मैं दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन जहाँ जहाँ गया हूँ ना वहाँ मैंने गाड़ी चलाई है। अच्छा, पाकिस्तान मैं गाड़ी हमेशा खुद चलाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, मैं नहीं कानून तोड़ता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। और पाकिस्तान की सड़कें मैं अभी भी कहता हूँ कि बहुत से मुल्कों से बड़ी, कुशादा, बेहतर है। बट मसला कि हमारे यहाँ किसी से पूछना होगा जो गाड़ियाँ ही नहीं हो गई हैं, सड़क पे रश हो गया, वो सिर्फ वो आदमी कहता है जो खुद गाड़ी रखना चाहता है और आपको नहीं लेने देना चाहता। अगर आप पर दुनिया में एक फिगर है, कैलकुलेट करते हैं उसमें ना कि कार्स पर 1000 पीपल। सो हमारे यहाँ तकरीबन 1000 बंदे के लिए मेरा ख्याल है 10 से भी कम गाड़ी है। अमेरिका में 1000 बंदे के लिए 1100 गाड़ी है, फर बंदा 1.1 कार है। इस तरह ना आप दुनिया में अगर कर रहे हैं तो हम बहुत लोएस्ट नंबर पे आते हैं कार डेंसिटी के लिहाज से। एंड देयर इज़ लॉट ऑफ रूम कि लोग गाड़ियाँ खरीद सकते हैं और गाड़ियाँ लेंगे। सड़कों पे जगह का मसला नहीं है, ये मसला है कि हम नज़्म ज़ब्त कैसे चलाते हैं। हम कौम नहीं, हम हजूम है, हमें लाइन और लेन सिस्टम का नहीं पता। हम गोल चक्कर पर जा रहे होंगे ना, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ आज के बाद आपने नोटिस करना है, आप गोल चक्कर पर जाएँ। मैं जब जाऊँगा ना तो मैं यूँ जाऊँगा, गोल चक्कर आएगा, मैं यूँ राउंड दूँगा और फिर जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी लेन में रहूँगा। जो लेफ्ट वाला होगा ना वो कहेगा मेरे अंदर आ रहे हैं, पागल हो गया, सीधा जा। हालांकि गोल चक्कर को आपने यूं गोल काटना है, गोल ही काटना, सीधा नहीं काटना। हमारे यहाँ होता है कि आए पीछे से और फिर राइट वाले का भी राइट मारा और सीधे घुस के और सीधे निकल के कम डिस्टेंस निकाल लिया। दुनिया में राइट इज राइट का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे राइट एंड ट्रैफिक है। आप गोल चक्कर के अंदर नहीं घुस सकते अगर गाड़ी आ रही है। हमारे यहाँ आप देखेंगे वो चैलेंज करेगा, आपको गाड़ी अंदर डालेगा। तो ये चीज़ें जब असूल, मैं बात शुरू हुई थी अब पनिशमेंट से, मैं कह रहा हूँ जब आपकी पनिशमेंट इतनी हार्श होगी ना कि आप वो ऑब्स्ट्रक्टिव होगी, वो रोकेगी। दुबई में जाके हमारे पाकिस्तानी जो ड्राइवर है वो बेस्ट ड्राइवर है, अवार्ड मिला है पाकिस्तानी ड्राइवर्स को कि पाकिस्तान नेशनलिटी के ड्राइवर बेस्ट हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फाइन इतना हैवी है कि अगर मैंने मजदूरी की और मैंने पूरा अरसा महीना टैक्सी चलाई है, एक अगर फाइन मुझे पड़ गया तो मेरे पूरे महीने की कमाई चली जाएगी। और एक सेकंड के लिए खिलाफ वर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, कोई चक्कर। हमारे अपने दोस्त, एक वाकया सुना देता हूँ इसी में। हमारा दोस्त है, फरारी गाड़ी थी, मुझे बैठाया उसने दुबई में, वो इस तरह कर रहा था सर, रात के 2 बजे उसने सिर्फ अपना वो सिग्नल वो जो देते हैं हम कि मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ, इंडिकेटर नहीं दिया, बस पीछे से वो आया, हम शुरता कहते हैं उसे, उसने आगे से कहा जनाब क्या बड़ी फरारी रखी है तो क्या अपने आप को समझते हो कि तुमने वो इंडिकेटर नहीं दिया। अब उसको ज़हन में ही नहीं था कि इंडिकेटर मैंने दिया या नहीं दिया। उसने रात के 2 बजे अगले ने ठक बनाया, उसने कोई बात की, उसने कहा मुझे याद नहीं आ रहा तुमने बेल्ट लगाई थी कि नहीं लगाई थी। तो उसने कहा जनाब वज़ीर वाला बस माफ़ी दे दें, एक भी दिया होगा 4-5 हज़ार दिरहम का। वही जो दोस्त था, वो दोस्त सुन भी लेगा ये, वही दोस्त था लाहौर में, किसी ट्रैफिक वार्डन ने उसे रोका, उसने कहा पीछे हट जाओ मैं गाड़ी ऊपर दे दूंगा। लिटरली ट्रैफिक वार्डन पीछे हट गया। अच्छा नहीं, मैं देखिए मैं मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ, जब पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला, मोटरवे वाला, मेरा पिछले हफ्ते मोटरवे पे चलान हुआ, मैं कोशिश करता हूँ कि स्पीड लिमिट के अंदर हूँ, बट वो शॉर्ट रेंज में पता नहीं लगता 60, 70, 50 किधर है। तो उन्होंने रोका तो मैं बड़ा हंसते हुए ना, मैं उनसे कहा, मैं कहा सर कितने चलान करोगे? कहते 2500। मैं कहा महंगा करो, हंसी गया। कहता है क्या लाहौर से है? मैं कहा, कहते लाहौर के लोग बड़े जॉली होते हैं, यहाँ पे तो लोग लड़ते हैं। मैं कहा सर आपकी मेरी कौन सी लड़ाई है, मैं कानून तोड़ा था, आपने रोका, आपने फ़ाइन दिया, मैंने फ़ाइन जमा करा के उसी टाइम पर मैं चला गया। यहाँ कोई अगर आपको रोक रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो अखलाक है, ठीक है। वो अभी उस पर आते हैं लाहौर कराची वाले। खैर बात ये हो रही थी कि सर इतना बड़ा फ़ाइन होना तो फिर वो होता है कानून ऐसा हो कि लोगों को तकलीफ हो गई यार, ये नहीं हमने तोड़ना जी। वो फ़ाइन जो है मेरा ख्याल है दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन वो उसके लिए। पहली चीज़ तो ये है कि वो उसको रखें। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे जो पुलिस वाले, वो भी देख रहे होंगे मेरे बहुत से दोस्त क्लास। अगेन आप किसी के बारे में बात करें ना तो लोग दिल पे ले लेते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, अच्छे बुरे लोग दुनिया में हर जगह से हैं, ठीक है। आप अच्छे हैं, मैं बुरा हूँ, इस टेबल पे 2 लोग अच्छे नहीं हैं, तो इस तरह दुनिया में भी ऐसा नहीं हो सकता। तो पुलिस ने कोविड के अंदर जी जितना भत्ताखोरी, रिश्वतखोरी पुलिस ने की है, किसी ने नहीं की। मैं बड़ा मुंह पे क्लियर बात बोलता हूँ, मुझे किसी से नहीं डर लगता, मैं अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ, ठीक है जी। आप इस पर सर्वे कर लें, कारोबारी लोगों को बिठा लें, दुकानदारों को इकट्ठा कर लें और सबसे जो है ना सीक्रेट बैलेट ले लें कि किस किस ने पैसे दे के दुकान का शटर खोला है, किस किस ने कारोबार चलाया है। अगर मैं झूठा साबित हूँ तो मैं आपके पॉडकास्ट पे, नेशनल टीवी पे आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा कि मैंने ये डायलॉग कहा था, यही मैंने बात की थी। मैं इसके ऊपर 2000% कायम हूँ। मैं बता रहा हूँ, आई एम पीपल्स लोगों का इंसान हूँ, मैं लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ। मेरे अपने 2 जानने वाले कारोबारी हैं, मैं चैम्बर का मेंबर भी हूँ, मैं लिबर्टी मार्केट में भी जाता हूँ, मैं हर जगह पाकिस्तान में जाता हूँ। तो उन्होंने उसको यूज़ किया, मिसयूज़ किया, ठीक है जी। इसी तरह ये पिछले दिनों नकवी साहब ने स्मॉग इमरजेंसी लगाई थी, तब भी पुलिस को लाइसेंस मिल गया था कि ये ऐसी की तैसी जो आओ बंद कराओ। आप जब ऐसी पावर देंगे ना तो वो उसको मिसयूज ज़रूर करेंगे। कानून बनेगा उसको, इसका ये मतलब नहीं कानून गलत है,
कानून गलत नहीं है, कोविड में दुकान खोलने का कानून गलत है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने के और तरीके थे। आप बिजली के बिल से चेक कर सकते थे कि बिजली चल रही है, मीटर चल रहा है, नहीं चल रहा। दुनिया आगे चलेगी ना, आप पीछे क्यों रह गए हैं? आपने कैमरे लगाए हुए और पता लगता है सेफ सिटी के कैमरों की तस्वीरें लीक हो गई। लिमिट है ना कोई किसके साथ, मतलब हमारे यहाँ हर चीज़ का एक अजीब सा यूज़ है। आप दुबई की बात करें, दुबई में आपको फिजिकली पुलिस नज़र नहीं आएगी। दुनिया में मेरा ख्याल है कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसमें हमारी जैसी पुलिस नजर आए, ठीक है। और वो बेचारे सुबह से लेके शाम तक मैं देख रहा होता हूँ, इतना मुश्किल ज़िंदगी है उस पुलिस वाले की कि आपकी सोच है वो काम लाभर होंगे ने। वो सर मैं बता रहा हूँ, देखिए उनके अंदर भी कई ऐसे होंगे ना जो पैसे कमा रहे हैं, जिन्होंने कोविड में भी कमाए, वो चंद काली भेड़े होंगी, 90% उसमें से भी बेहतर होंगे। और वो बेचारे क्या करेंगे? उनकी ड्यूटी क्यों लगी हुई है? उनकी ड्यूटी लगी है जी, फारूक साहब जो है इनको हमने बना दी इंटरिम मिनिस्टर, इन्होंने सुबह घर से बाहर निकलना तो उन्होंने पीछे उनके डाले पे जाना है। फारूक साहब MM आलम पे खाना खा रहे हैं तो वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। फारूक साहब किसी फंक्शन के ऊपर बेदियाँ खड़े हैं तो वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। सड़क पे खड़े हैं, बच्चों की ड्यूटी दे रहे हैं। वो तो बेचारे, मतलब इतनी मुश्किल ज़िंदगी है यार। सर्दी में एक्सपोज हैं, गर्मी में एक्सपोज हैं। मतलब उनकी आई कैन फील देयर पेन कि उन बेचारों के साथ क्या होता है। बट उनमें कई एक परसेंटेज है जो कि उन पूरे दायरे को ख़राब कर रही है। बट बात ये हो रही थी कि असूल को लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों के साथ उनका रिकॉर्ड ख़राब हो जाना, और वो एक जो है ना थोड़ा, यस इट्स ऑन हार्श साइड, बिकॉज अगर आपने कभी थाना कल्चर देखना हो ना, हमारे यहाँ पे जो पुराना थाना कल्चर है, नया सुना बेहतर हो गया, अल्लाह का शुक्र, दोबारा मैं तो ना पहले कभी गया ना अभी गया, ज़िंदगी में इंसान दूर रह गया।